हेलो पावरफुल सोल। आशा करती हूँ कि वास्तु विजन के सभी परिवार मेंबर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज हम बात करेंगे वीनस की। वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र जो आपके धन का कारक है। शुक्र आपके जीवन में वो एरिया को दर्शाता है जहां से आपको ट्रू लव का एक्सपीरियंस होता है। शुक्र आपके क्रिएटिविटी को दर्शाता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, चाहे वो आपका वर्क लाइफ हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या वो रिलेशनशिप हो। तो आइए चलिए बात करते हैं कि शुक्र अगर बेनिफिक है तो क्या फायदा होता है और अगर मेलिफिक है तो क्या नुकसान दे सकता है, और उस चीज को आप किस तरह से अपने एक्टिविटी के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्र धन का कारक है, तो शुक्र आपके लाइफ में जितनी भी एक्सपेंसिव या लग्जरी चीजें हैं उसको दर्शाता है। जैसे कॉस्टली ज्वेलरी हो गया, कॉस्टली गाड़ी हो गई, व्हीकल्स हो गए, आपके रेडीमेड क्लोथ्स हो गए जो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। वो सारी चीजें शुक्र को दर्शाता है। रिलेशनशिप की बात किया जाए तो वो आपके स्पाउस को दर्शाता है, कोई भी लेडी को दर्शाता है, या फिर आप समझिए कोई किसान को भी शुक्र दर्शाता है। अगर हम जेमस्टोन की बात करें तो वो डायमंड और जरकॉन को दर्शाता है। वास्तु की बात किया जाए तो वो साउथ ईस्ट जो जोन है वो शुक्र का जोन है। वो अगर डिसबैलेंस हो, वहाँ पे अगर कोई नीले रंग की चीज़ है या कोई बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल साइज मिरर है तो बहुत चांसेस है कि आपका शुक्र, आपके शुक्र की दशा और महादशा में अगर आपका शुक्र अच्छे जगह पे प्लेस्ड है तो वो आपको उतना फायदा नहीं देगा। तो बहुत जरूरी है कि वास्तु में साउथ ईस्ट आपका बैलेंस हो। तो साउथ ईस्ट में आप पेड़ पौधे रख सकते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, और चेक करें कि वहां पे कोई नीले रंग की चीज ना हो और कोई बहुत बड़ी ग्लास या मिरर जैसी कोई ऑब्जेक्ट ना हो। तो चलिए और बात करते हैं कि रिलेशनशिप में, जैसा मैंने आपको बताया कि स्पाउस को दर्शाता है या कोई लेडी को दर्शाता है। आपके लाइफ में अगर कोई लेडी कैरेक्टर है जो जिनसे आपको बहुत फायदा हो रहा है, या फिर अपने स्पाउस हस्बैंड के लिए वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड, अगर उसमें अनबन है या अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो समझिए कि आपके कुंडली में शुक्र सही प्लेस्ड नहीं है, या फिर आपके घर में साउथ ईस्ट डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से आपको अपने शुक्र का या फिर रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का सही सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो इसको किस तरह से ठीक किया जाए, जैसा मैंने सबसे पहले बताया कि साउथ ईस्ट को बैलेंस करें और आप अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करें, चाहे वो लिखकर हो, चाहे वो जुबान से हो, चाहे बिना कुछ बोले उनके प्रति सही थॉट लाकर। जैसा मैंने पहले के भी एपिसोड में बताया है कि आप अगर किसी के प्रति सही थॉट रखते हैं तो वो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी उनके पास जाती है और वो धीरे धीरे आपके प्रति पॉजिटिव होने लगते हैं। तो अगर आप लिखने में, बोलने में सक्षम नहीं हैं, आपको हिचकिचाहट होती है, तो आप ध्यान पे बैठें, अपने स्पाउस को सामने इमेजिन करें और उनके गुणों को आप रियलाइज करें कि उनके अंदर क्या क्या पॉजिटिव क्वालिटी है, उनको धन्यवाद दें, उनको ग्रैटिट्यूड दें। अगर आप ऐसा 21 डेज तक आप कंटिन्यू करते रहेंगे बिना कोई जजमेंट, बिना कोई नेगेटिव जजमेंट के, तो आई एम श्योर कि आपके स्पाउस आपके प्रति धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डिजीज की बात की जाए तो ये स्किन डिजीज, एलर्जी या स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो उसको दर्शाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई डिजीज है, ऐसी कोई बीमारी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस लिए है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आपका शुक्र या तो सही जगह पे प्लेस्ड नहीं है, या अगर सही जगह पे प्लेस्ड है तो वास्तु में कोई कारण है जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो रखा है आपका साउथ ईस्ट, और जिसकी वजह से आपके कुंडली में शुक्र अच्छा होते हुए भी आपको फायदा नहीं हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने का तरीका मैंने बताया, और आप स्टोन धारण कर सकते हैं, आप शुक्र की बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं फ्राइडे को, और आप पाएंगे कि आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन उस बीमारी से
लड़ने का या उस बीमारी से निजात पाने का आपको मिल सकता है। तो ये थी सारी बातें शुक्र की। अगर आपको और कोई क्वेरी है शुक्र से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आगे के प्लैनेट को देखने के लिए और समझने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।